हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीसीआई एसएस प्राइम। आज का यह वीडियो एडवांस एक्सेल का लेक्चर नंबर 6 है और इस वीडियो में हम जानेंगे एमएस एक्सेल के होम टाइप के कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो ऑप्शन होता है इसका यूज क्या है और इसके अंतर्गत हमारे जो भी ऑप्शन होते हैं उनको हम इस वीडियो में एक एक करके समझेंगे। यानी कि इस वीडियो में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को और इससे रिलेटेड हमारे जो ऑप्शन होते हैं इन सभी को हम यहाँ पर समझने वाले हैं। और यह वीडियो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब हम एक्सेल सीखते हैं तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग से रिलेटेड जो ऑप्शन होते हैं इनका यूज सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो पर पहली बार आए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में, क्योंकि अभी तक हमने एमएस एक्सेल में नंबर फॉर्मेट तक सारे ऑप्शन कंप्लीट कर लिए हैं जो हमारा होम टाइप है। और यहाँ पर हम बात करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। तो एमएस एक्सेल में जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन होता है इसका यूज होता है हम अपने डेटा को एक कंडीशन के हिसाब से फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने फॉन्ट से रिलेटेड और अलाइनमेंट से रिलेटेड जो ऑप्शन पढ़े हैं यहाँ से भी हम अपने डेटा को फॉर्मेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जितना भी चाहे उतना डेटा हम फॉर्मेट कर सकते हैं। लेकिन कंडीशनल फॉर्मेटिंग नाम से ही पता चलता है, फॉर्मेटिंग कंडीशनल यानी कि कंडीशन देकर अपने डेटा को हम फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे कि हम मान लीजिए फॉर्मेट करना चाहते हैं कि जो लोग 18 के ऊपर हैं केवल उन्हीं को फॉर्मेट करना है, उन्हीं का कलर चेंज करना है, उन्हीं को बोल्ड करना है। तो इस तरीके से चीज़ें हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन में यूज करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर ऑलरेडी डेटा बना के रखा हुआ है, ये हमारा डेटा है और इसी डेटा पर यहाँ पर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन का प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो सबसे पहले जब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन मिलता है हाईलाइट सेल रूल्स का। और जब हम हाईलाइट सेल रूल्स में जाते हैं तो यहाँ पर हमारा ग्रेटर देन का ऑप्शन मिलेगा और लेस देन का ऑप्शन मिलता है। तो ग्रेटर देन का काम क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा डेटा दिया गया है और यहाँ पर एज दी गई है। यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि इसमें जो एज दी गई है ऐसे लोगों को हमें फॉर्मेट करना है जिनकी एज 20 के ऊपर है। जिनकी एज 20 के ऊपर है केवल उन्हीं को फॉर्मेट करना है। तो हमें क्या करना है, इस वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लेना है जिसमें एज है। तो इस कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे और यहाँ पर जो हाईलाइट सेल रूल्स का ऑप्शन दिया गया इसमें क्लिक करके ग्रेटर देन पर क्लिक कर देना है। तो ग्रेटर देन पर क्लिक करेंगे। ग्रेटर देन का मतलब होता है जो भी नंबर यहाँ पर टाइप करते हैं उसके ऊपर के नंबर। ग्रेटर देन का मतलब होता है बड़ा नंबर। अगर हम यहाँ पर टाइप करते हैं 20, जैसे कि यहाँ पर हम टाइप कर देंगे 20, तो 20 टाइप करेंगे तो यहाँ पर वही नंबर फॉर्मेट होगा जिसकी एज 20 के ऊपर होगी। जिसकी एज 20 के ऊपर होगी वही यहाँ पर नंबर ऑटोमेटिक फॉर्मेट हो जाएगा क्योंकि हमने ग्रेटर देन ऑप्शन यूज किया है। अब हम यहाँ पर चाहते हैं जो नंबर फॉर्मेट है इसका कलर चेंज करना है, टेक्स्ट को बोल्ड करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्लिक कर लेना है और नीचे एक ऑप्शन मिलेगा कस्टम फॉर्मेट का। कस्टम फॉर्मेट में आएंगे, यहाँ पर दिया है फॉन्ट, जो इसमें फॉन्ट लिखा है हम चाहते हैं इसको बोल्ड करना है तो यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि फॉन्ट का कलर क्या रखना है, जैसे फॉन्ट का कलर व्हाइट रखना चाहते हैं। अगर हम आते हैं फिल में, हम चाहते हैं इसमें जो बैकग्राउंड है बैकग्राउंड का कलर ब्लू रखना है तो यहाँ पर ब्लू रख देंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। तो ओके पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ओके कर देंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे जिन लोगों की एज 20 के ऊपर है केवल वही डेटा हमारा यहाँ पर फॉर्मेट हो रहा है। अगर हम यहाँ पर एक बार फॉर्मेटिंग लगा देते हैं और बाद में भी इसमें चेंजेस करते हैं तो वही फॉर्मेटिंग के हिसाब से डेटा हमारा फॉर्मेट होता है। जैसे कि यहाँ पर 23 लिखा हुआ है, अगर हम इसको 20 करके इंटर करते हैं तो ऑटोमेटिक नॉर्मल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमने कंडीशन अप्लाई की 20 के ऊपर जो भी लोग हैं जिनकी एज 20 के ऊपर है वही केवल यहाँ पर फॉर्मेट करना है। तो इस तरीके से हम ग्रेटर देन ऑप्शन यूज करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर ये चाहते हैं जिनकी एज 80 के नीचे है उनको फॉर्मेट करना है तो डेटा को करेंगे सेलेक्ट और आएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे और हाईलाइट सेल रूल्स में आके लेस देन पर क्लिक करना है। तो जब लेस देन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जैसे हम टाइप कर देते हैं 18 यानी कि 18 टाइप करते हैं तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो हमारा डेटा दिया गया है जिनकी एज 18 के नीचे है केवल वही डेटा हमारा यहाँ पर फॉर्मेट हो जाएगा। अब इसका कलर वगैरह चेंज करना है ये तो हमने अभी बताया, क्लिक करना है, कस्टम फॉर्मेट में आना है। हम बैकग्राउंड कलर जैसे कि चाहते हैं रेड रखना है तो रेड पर क्लिक कर देंगे। फॉन्ट कलर हम व्हाइट चाहते हैं तो यहाँ पर व्हाइट पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक कर देना है। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे जिनकी एज 18 है वही डेटा केवल यहाँ पर फॉर्मेट होता है। तो इस तरीके से हम अपने डेटा को फॉर्मेट करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ग्रेटर देन और लेस देन का यूज करके। अगर हम चाहते हैं जितनी फॉर्मेटिंग इसमें हमने
अप्लाई की हटाना है, तो इस डेटा को हमें सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे। यहाँ पर देखो दिया क्लियर रूल्स, जो भी रूल हमने यहाँ पर अप्लाई किए हैं उनको क्लियर करना चाहते हैं, क्लियर रूल्स में आएंगे। अब यहाँ पर देखो दिया गया क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल, हम जितना एरिया सेलेक्ट किए हैं केवल उसी का हमें रूल हटाना है, तो यहाँ से हटा सकते हैं। अगर हम पूरे शीट पर कहीं पर भी यहाँ से हमने कोई कंडीशन या कोई रूल बनाया है उसको हटाना है, तो हम यहाँ पर इंटायर शीट पर क्लिक करते हैं। तो चाहे यहाँ पर हम इंटायर शीट पर क्लिक करें, चाहे सेलेक्टेड सेल पर क्लिक करें, क्योंकि यहाँ पर हमने केवल इसी पर फॉर्मेटिंग अप्लाई की है। तो इस तरीके से हम क्लिक कर देंगे और जितनी भी फॉर्मेटिंग हमने अप्लाई की होगी वो फॉर्मेटिंग यहाँ से हटा सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखो यहाँ पर दिया गया है बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है हम चाहते हैं कि यहाँ पर 20 और 25 के बीच की जितनी भी एज है उसको अगर हमें फॉर्मेट करना है तो पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेना है। बिटवीन का मतलब होता है दो नंबरों के बीच के डेटा को फॉर्मेट करना। तो यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे, हाईलाइट सेल में आएंगे और बिटवीन पर क्लिक करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए ऑटोमेटिक डेटा उठा रहा है 18 और 25, यानी कि 18 और 25 के बीच में जो भी एज यहाँ पर है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर हाईलाइट हो जाती है, यानी कि ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगी या फिर कह सकते हैं ऑटोमेटिक वो फॉर्मेट हो जाती है। अगर हम यहाँ पर अपने आप कोई डेट डालना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हम टाइप करते हैं 21 से लेके 25 तक, 21 से लेकर 25 टाइप कर देंगे और यहाँ पर आके जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करना हो तो एकदम कस्टम फॉर्मेट में जाके ऑटोमेटिक डेटा को फॉर्मेट कर सकते हैं और ओके पर क्लिक कर देंगे। आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे 21 से लेकर 25 तक जितना भी एज इसमें लिखा है वही फॉर्मेट हो जाता है। तो बिटवीन का मतलब यही होता है, अगर हम दो नंबरों के बीच के डेटा को फॉर्मेट करना चाहते हैं तो हम उसके लिए बिटवीन ऑप्शन यूज करते हैं। हटाना है तो यहाँ से हम क्लियर रूल पर क्लिक कर देंगे और इसको यहाँ से हटा सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखो इसमें दिया गया है इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए हम चाहते हैं केवल जो नंबर बराबर हों, अगर हम 20 टाइप करते हैं तो पूरे डेटा में जहां पर हमने सेलेक्ट किया है इसमें अगर 20 की एज होगी तो केवल वही डेटा सेलेक्ट होता है। जैसे कि हाईलाइट सेल में आते हैं, इक्वल टू पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम टाइप करते हैं 20, तो 20 पर क्लिक करेंगे। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे केवल 20 का जो डेटा है वही डेटा हमारा यहाँ पर फॉर्मेट हो जाता है। तो इस तरीके से हम इसमें इक्वल टू ऑप्शन यूज करते हैं। फिर यहाँ पर देखो दिया गया टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, मान लीजिए पार्टिकुलर किसी टेक्स्ट को हमें फॉर्मेट करना है तो यहाँ पर हम कंडीशनल में आके टेक्स्ट दैट कंटेंट्स ऑप्शन यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर कोर्स दिया गया है, हम ये चाहते हैं इसमें जो एडीसीए के स्टूडेंट हैं केवल एडीसीए नाम का जो कोर्स है इसी को हाईलाइट करना है, तो उसके लिए हम अपने इसी कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है, क्योंकि टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा कंडीशनल फॉर्मेट में टेक्स्ट दैट कंटेंट्स का ऑप्शन है ये केवल टेक्स्ट पर ही अप्लाई होता है। जैसे कि हम सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पर एडीसीए सबसे पहले लिखा हुआ है इसीलिए यहाँ पर एडीसीए आ जाएगा। अब एडीसीए यहाँ पर हम टाइप करेंगे, आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे एडीसीए का डाटा ही केवल हाईलाइट हो रहा है। अगर हम यहाँ पर ट्रिपल सी टाइप कर देते हैं तो यहाँ पर जो हमारा डेटा दिया गया है केवल ट्रिपल सी का डेटा हाईलाइट होता है। तो यहाँ से हम अपने जिस भी टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहें हाईलाइट कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टेक्स्ट पर। फिर यहाँ पर देखो दिया डेट, अगर हम अपने डेटा को डेट के अकॉर्डिंग फॉर्मेट करना चाहते हैं तो उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर डेट दी गई है, हम इसको करते हैं सेलेक्ट, अपने डेट को सेलेक्ट करेंगे, फिर आएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल रूल्स में आते हैं और यहाँ पर हम ए डेट पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर जैसे एस्टरडे की अगर इसमें कोई डेट होगी तो ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगी, अगर यहाँ पर टुडे की डेट होगी तो टुडे की हाईलाइट हो जाएगी, अगर यहाँ पर टुमारो की डेट होगी तो टुमारो की हाईलाइट हो जाएगी, अगर यहाँ पर इन द लास्ट 7 डेज की डेट होगी तो वो हाईलाइट हो जाएगी। यानी कि इसमें जो भी डेट होगी वो डेट यहाँ पर हाईलाइट होती है। जैसे कि हम नेक्स्ट वीक पर क्लिक करते हैं ये भी डेट नहीं है, अगर हम नेक्स्ट मंथ पर क्लिक करते हैं ये भी नहीं है, क्योंकि इसमें जो डेट है काफ़ी डेट पुरानी पड़ी हुई है और यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में जो डेटा आ रहा है ये हमारा नॉर्मली 1 मंथ आगे और 1 मंथ पीछे का डेटा यहाँ पर आ रहा है। इसको हम यहाँ पर करते हैं कैंसिल और इसमें हमने जो डेट लिखी है इस डेट को यहाँ से कर देते हैं डिलीट, इस डेट को डिलीट कर देंगे। अब जैसे कि यहाँ पर हम डेट टाइप कर लेते हैं तो यहाँ पर नॉर्मली हम जो डेट टाइप कर रहे हैं आज की डेट जैसे टाइप करते हैं 26 सितंबर 2025 और इंटर, ये डेट हमने टाइप की और इसको पकड़ के ड्रैग कर देंगे तो इसी हिसाब से ऑटोमेटिक डेट हमारी फिल हो जाती है। अब जैसे कि यहाँ पर हमने जो डेट टाइप की है ये हमारी हाल ही की डेट है, यानी कि आज से लेके 1 मंथ के आगे तक। अगर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आते हैं और हाईलाइट में आते हैं, ये डेट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर जैसे एस्टरडे लगा हुआ है, अगर हम टुडे पर क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे आज की जो डेट है वो हमारी हाईलाइट हो रही है। अगर यहाँ पर हम टुमारो पर क्लिक करते
चाहते हैं तो आने वाले कल की जो डेट है वो हाईलाइट हो रही है। अगर यहाँ पर हम इन द लास्ट 7 डे पर क्लिक करते हैं तो केवल आज की डेट है ये हाईलाइट होगी, क्योंकि पीछे की डेट यहाँ पर इंसर्ट नहीं है। तो दिस वीक पर क्लिक कर देंगे तो आने वाले वीक में जैसे कि आज यहाँ पर 26 सितंबर 2025 है और आज जो दिन है हमारा फ्राइडे है, कल सैटरडे, तो इसलिए यहाँ पर वीक की 2 ही डेट आ रही हैं। अगर हम नेक्स्ट वीक पर क्लिक करते हैं तो आने वाले वीक की डेट आ जाएंगी। डेट के अकॉर्डिंग अगर हाईलाइट करना चाहते हैं तो यहाँ से हम अपने डेटा को डेट के अकॉर्डिंग फॉर्मेट कर सकते हैं। यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू दिया गया है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर डेटा जो हमारा दिया गया है हम डुप्लीकेट वैल्यू को देखना चाहते हैं तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे, डुप्लीकेट वैल्यू पर क्लिक कर देंगे। फिलहाल इसमें पूरा का पूरा डेटा डुप्लीकेट ही दिया गया है। अगर हम केवल यूनिक वैल्यू इसमें देखना चाहते हैं, जितना हमने एरिया सेलेक्ट किया है, तो जहां पर डुप्लीकेट का ऑप्शन दिया गया है इसी पर क्लिक करना और यूनिक पर क्लिक कर देंगे तो यूनिक वैल्यू केवल यहां पर 23 है, क्योंकि इतने एरिया में जितना हमने सेलेक्ट किया है 23 नंबर ही है। या फिर मान लीजिए यहाँ पर रोल नंबर जो दिया गया है, अगर हम ये देखना चाहते हैं कि इस डेटा में कहाँ पर रोल नंबर डुप्लीकेट है तो यहाँ पर हम अपने डेटा को सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे, हाईलाइट सेल में आके डुप्लीकेट वैल्यू पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर अभी डुप्लीकेट वैल्यू कोई नहीं है। अगर हम यूनिक पर क्लिक करते हैं, फिलहाल इसमें पूरा का पूरा डेटा यूनिक है। अगर मान लीजिए हम डुप्लीकेट पर क्लिक करते हैं और ओके कर देते हैं, फिलहाल यहाँ पर हमने ओके कर दिया तो फॉर्मेटिंग अप्लाई है। जैसे कि यहाँ पर 99, 80, 98 एक रोल नंबर दिया गया है। अगर हम यहाँ पर मान लीजिए किसी दूसरे जगह पर सेम रोल नंबर डाल देते हैं, जैसे 99, 80, 98 और इंटर करते हैं तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे 2 डेटा ऑटोमेटिक यहाँ पर फॉर्मेट हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर हमने क्या किया है, ऑटोमेटिक डुप्लीकेट वैल्यू वाला ऑप्शन सेट कर दिया है। अगर इसको हटाना है तो पूरे एरिया को सेलेक्ट कर लेंगे, पूरे एरिया को सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे और यहाँ से हम क्लियर रूल पर क्लिक कर देंगे और आते हैं सेलेक्टेड सेल पर क्लिक करते हैं तो पूरा डेटा यहाँ पर जो था इसमें जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई थी वो हट जाती है। तो इस तरीके से कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन का यूज करते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन देखो दिया गया है, हाईलाइट सेल के सारे ऑप्शन क्लियर हो गए हैं। फिर यहाँ पर दिया है टॉप बॉटम रोल्स, ये क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर एज दिया गया है, हम इसको करते हैं सेलेक्ट करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे, टॉप बॉटम में आते हैं। अगर हम टॉप 10 आइटम पर क्लिक करते हैं, फिलहाल यहाँ पर एज दिया गया है, मान लीजिए कोई ऐसा डेटा होता हम वहाँ पर ये देखना चाहते थे कि उसमें टॉप 10 लोग कितने हैं, मान लीजिए 100 लोगों का डेटा है, उसमें 100 स्टूडेंट हैं, हम वहाँ पर ये पता करना चाहते हैं कि टॉप 10 कितने हैं, 100 में से ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो टॉप 10 हैं। तो अगर वहाँ पर डेटा बना होता तो उन सभी 10 स्टूडेंट को ऑटोमेटिक को हाईलाइट कर देता है। ये टॉप 10 के लिए होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर 10 ही लिखा हो। अगर हम यहाँ पर मान लीजिए ये चाहते हैं 3 टाइप कर देंगे तो यहाँ पर हम अगर 3 टाइप करते हैं तो इसमें टॉप 3 लोगों का डेटा आ जाएगा, उतने ही लोग हाईलाइट हो जाते हैं। जैसे ओके पर क्लिक करते हैं, अब आप लोग हो सकता है यहाँ पर सोच रहे हो कि इसमें हमने 3 टाइप किया लेकिन यहाँ पर 4 आ रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए देखो यहाँ पर 28 जो है 28 भी हमारा एक ही है, 23 यहाँ पर दिया, यहाँ पर 23 दिया गया है। तो इस तरीके से डेटा हमारा सेम है, इसीलिए यहाँ पर वही चीज़ें आ रही हैं। तो इस तरीके से हम अपने डेटा में अगर टॉप 10 और तो इस तरीके से हम अपने डेटा में टॉप 10 देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर टॉप 10 ऑप्शन यूज करते हैं। अगर यहाँ पर जो फार्मूला लगाया हटाना है तो क्लियर रूल्स में आना और यहाँ पर क्लिक कर देना, हम इसको हटा सकते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन देखो दिया गया है टॉप परसेंटेज के हिसाब से जैसे पता करना है तो हम अपने डेटा को सेलेक्ट करते हैं। फिलहाल हमने यहाँ पर एज ही डेटा बनाया है, फिलहाल यहाँ पर हमने केवल एज का कॉलम ही दिया गया है। मान लीजिए थोड़े नंबर यहाँ पर हम इंसर्ट कर लेते हैं, तो सेलेक्ट करेंगे डेटा और यहाँ पर लगाएंगे इक्वल, यहाँ पर फार्मूले का नाम है इक्वल रैंड बिटवीन फार्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम एक कंडीशन के हिसाब से नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि बॉटम मान लीजिए हम चाहते हैं 25 से लेके 95 तक ऑटोमेटिक इसमें नंबर आ जाएं, तो यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल रैंड बिटवीन ब्रैकेट ओपन 25, 95 ब्रैकेट बंद करना है। अब यहाँ पर आप लोगों को याद रख लेना है जितना एरिया हमने सेलेक्ट किया है, अगर पूरे में हम नंबर चाहते हैं तो उसके लिए हमें कंट्रोल इंटर प्रेस करना है। अगर जिस सेल में हमने फार्मूला लगाया है केवल उसी सेल में नंबर चाहते हैं तो उसके लिए इंटर कर देना है। फिलहाल हम यहाँ पर पूरे एरिया के लिए नंबर चाहते हैं तो कंट्रोल इंटर कर देते हैं। आप लोग यहाँ पर देखिएगा इसमें हमारे नंबर ऑटोमेटिक आ जाएंगे, कहाँ से, जो हमने कंडीशन वहाँ पर अप्लाई की। लेकिन अभी यहाँ पर जो डेटा है इसमें हमारा फार्मूला लगा हुआ है, कैसे पता चल रहा है, तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा फार्मूले बार में फार्मूला दिखाई दे रहा है। हम चाहते हैं इस डेटा से फार्मूला गायब हो जाए, तो उसके लिए क्या करना है, इस डेटा को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से हम कॉपी पर क्लिक कर देंगे। कॉपी पर क्लिक करेंगे,
फिर आएंगे पेस्ट में, जो नीचे ऑप्शन दिया गया इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर देखो पेस्ट वैल्यू का ऑप्शन दिया गया, यहाँ से कर सकते हैं या फिर इसी डेटा को कॉपी करेंगे और माउस की राइट बटन क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर देखो दिया पेस्ट स्पेशल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखो दिया वैल्यू पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो इसमें का क्या होगा, फार्मूला हट जाएगा और यहाँ पर हमारा केवल नंबर ही बचेगा। अब यहाँ पर नंबर है, हम करते हैं इसको सेलेक्ट। आगे का जो कॉलम है इस नंबर को करेंगे सेलेक्ट, आएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और आएंगे टॉप बॉटम रूल्स में। अगर अब हम यहाँ पर टॉप 10 आइटम पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मान लीजिए 100 स्टूडेंट्स का डेटा दिया गया है, तो इसमें केवल टॉप 10 स्टूडेंट का डेटा हाईलाइट हो जाएगा अगर हम उसको फॉर्मेट करना चाहते हैं। अगर यहाँ पर हम वैल्यू कम कर देते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर 6 टाइप करते हैं, तो यहाँ पर अगर 100 लोग होंगे तो 100 लोग में से केवल 6 लोगों का टॉप डेटा दिखाई देता है। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। फिलहाल आप लोग ये समझ गए होंगे। अगर आप लोग मैथ वगैरह में थोड़ा इंटरेस्ट रखते होंगे तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पर हम बॉटम की बात करते हैं, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे, टॉप में आएंगे, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे, टॉप बॉटम में आके यहाँ पर हम टॉप परसेंटेज पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या टाइप किया है, 10 टाइप किया है, यानी कि यहाँ पर 10% के हिसाब से निकाल देगा। अगर 100 लोगों को डेटा दिया गया है, वहाँ पर टॉप 10% के अकॉर्डिंग 2 लोग आ रहे हैं, तो इस तरीके से कर देता है। तो ये चीज़ें हमारी मैथ से रिलेटेड हैं। अगर आप लोग मैथ में इंटरेस्ट रखते होंगे तो इस चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखो, यहाँ पर दिया गया है हमारा बॉटम 10 आइटम। अगर हम बॉटम 10 आइटम पर क्लिक करते हैं तो नीचे से 10 लोगों का डेटा दिखाई देगा जो सबसे कम नंबर होंगे। अगर यहाँ पर हम 5 टाइप कर देते हैं, यानी 5 का टाइप कर दें या 6 टाइप कर दें या 7 टाइप कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जैसे हम 5 टाइप कर रहे हैं तो इसमें से 5 लोग ऐसे होंगे जो नीचे से सबसे कम नंबर पाते हैं। तो इस तरीके से हम बॉटम यूज करते हैं। अगर हम बॉटम परसेंटेज पर क्लिक कर लेंगे तो उसके हिसाब से डेटा दिखाई देगा। अब यहाँ पर देखो दिया गया अबव एवरेज। ये क्या होता है, औसत के हिसाब से डेटा को यहाँ पर निकालता है। जैसे कि अबव एवरेज पर क्लिक करते हैं और ओके पर क्लिक कर देते हैं तो जिनका एवरेज ऊपर होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। अब एवरेज क्या होता है, तो जितने नंबर यहाँ पर हमने दिए हैं, जितने हमने सेलेक्ट किए थे, इन सभी का एवरेज निकाला जाएगा और जितना एवरेज आएगा उसके ऊपर का डेटा यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है। तो थोड़ा यहाँ पर हम एवरेज निकालना सीखते हैं और इधर के जो नंबर दिए गए इनको यहाँ पर कर देते हैं डिलीट, ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। अब यहाँ पर जैसे डेटा दिया गया है इस पर हमें एवरेज निकालना है, तो एवरेज का मतलब होता है औसत निकालना। अब इन सभी डेटा का अगर औसत निकालना है तो शुरू में मैथ में पढ़ाया जाता था औसत निकालना। फिलहाल अभी जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे उनको भी औसत वगैरह सारी चीज़ें पता होंगी। तो यहाँ पर औसत निकालना है तो नॉर्मली अगर औसत निकालना है कॉपी और पेन पर, तो जितने भी नंबर दिए गए सबसे पहले इन नंबर को हम टोटल कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने टोटल किया 350 नंबर आ जाएंगे जोड़ करके। फिर जितने नंबर हैं, मान लीजिए 5 नंबर हैं, 10 नंबर हैं, 350 को 10 से डिवाइड कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा वही हमारा क्या होता है, औसत होता है। तो इस तरीके से तो हम कॉपी पेन पर निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हमको औसत निकालना है तो उसके लिए हम इक्वल लगाते हैं। फार्मूले का नाम दिया गया एवरेज। एक्सेल में फार्मूले होते हैं और उनका यूज करके हम अपने काम को आसान बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लगाएंगे एवरेज फार्मूला और जितने भी नंबर दिए गए सभी नंबर को हमें यहाँ तक कर लेना है सेलेक्ट, ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर देंगे। तो यहाँ पर जैसे भी क्या है 55.22, तो 55.2 जो आया है और यहाँ पर हमने कौन सी कंडीशन अप्लाई की थी, अबव एवरेज वाली। तो 55.2 के ऊपर जो डेटा दिया गया है वही यहाँ पर हाईलाइट हो जाते हैं। अगर हम आते हैं यहाँ पर टॉप बॉटम में, अगर हम बिलो एवरेज पर क्लिक करते हैं और यहाँ से कलर चेंज कर लेंगे, यानी कि फॉर्मेट हम चेंज कर लेते हैं। थोड़ा बॉर्डर में आते हैं, फिल में आते हैं, बैकग्राउंड कलर मान लीजिए हम येलो रखते हैं और ओके कर देते हैं और यहाँ से कर देंगे ओके। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा जो येलो कलर से हमारा डेटा दिया गया है, जिनके नंबर 55.22 के नीचे, यानी कि जिनका औसत 55 पॉइंट के नीचे है, केवल यहाँ से वही डेटा हमारा हाईलाइट हो रहा है। तो इस तरीके से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप एंड बॉटम ऑप्शन जो होते हैं इनका यूज करते हैं। और यहाँ पर आप लोग ये सारे ऑप्शन समझ गए होंगे। अब यहाँ पर दिया है डेटा बार्स। डेटा बार्स क्या है, तो डेटा बार्स क्या है, ये भी एक प्रकार का फॉर्मेट है। हमने पहले ही बताया कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या होता है, हम अपने आप एक कंडीशन देके डेटा को फॉर्मेट कर सकते हैं। मान लीजिए ये डेटा यहाँ पर लिखा हुआ, हम इसको करते हैं सेलेक्ट। जो एज है, एज को सेलेक्ट करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे, डेटा बार्स में आएंगे। अब यहाँ से हम कोई भी स्टाइल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये स्टाइल अप्लाई की तो इसमें क्या हो रहा है, जिस सेल में सबसे बड़ा डेटा दिया गया है वो ऑटोमेटिक कुछ इस तरीके से फुल है और जिसमें सबसे कम होगा वो कॉलम सबसे
कम फुल होता है। तो इस तरीके से डेटा बार ऑप्शन यूज होता है। अगर इसको हटाना है तो सेलेक्ट कर लो, जितना हमने फॉर्मेट अप्लाई किया है कंडीशनल से, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आना, क्लियर रूल्स में आके यहाँ से हम हटा सकते हैं। फिर यहाँ पर देखो नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है कलर स्केल। ये भी क्या है, ये भी तुम्हारा एक प्रकार का फॉर्मेट ऑप्शन ही है। जैसे कि हम इस नंबर को सेलेक्ट करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आते हैं, कलर स्केल में आते हैं। अब यहाँ से हम जो भी कलर अप्लाई करना चाहें उस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे कि हम इस पर क्लिक कर देते हैं, अब यहाँ पर हमारा जो डेटा दिया गया है, जो नंबर दिए गए हैं, ऑटोमेटिक ये क्या है उसके हिसाब से फॉर्मेट हो जाते हैं। तो जिस हिसाब से हम अपने डेटा को फॉर्मेट करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। आइकन का ऑप्शन दिया गया है। आइकन क्या होते हैं, अगर मान लीजिए हम अपने डेटा में आइकन सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर जिस भी प्रकार के आइकन सेट करना उसी हिसाब से आइकन सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर नेटवर्क वाले जो आइकन दिए गए इसको हम क्लिक कर लेते हैं। अब आप लोग यहाँ पर डेटा को देखिएगा, जैसे कि जो सबसे बड़ा नंबर है उसमें क्या हो रहा है, जो हमारे नेटवर्क जो है समझ लो फुल है, और जिसमें सबसे कम नंबर है उसका यहाँ पर सिंबल कुछ अलग होता है। तो इस तरीके से हम सिंबल यूज कर सकते हैं। जो भी सिंबल यूज करना हो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आना और आइकन में आके उस तरीके का हम आइकन यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे कि इसका यूज क्या होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है न्यू रूल्स का। न्यू रूल्स का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो ऊपर ऑप्शन दिए गए हैं जिस भी कंडीशन में हम डेटा लगाना चाहें हो जाता है, लेकिन न्यू रूल्स जो होता है यहाँ से अपने आप हम जो भी कंडीशन देंगे, जो स्टाइल अपने आप बनाएंगे, जो फार्मूला टाइप करेंगे, वो डेटा हमारा ऑटोमेटिक उसी हिसाब से फॉर्मेट होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम काम कर रहे हैं और यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं कोर्स, यहाँ पर हम टाइप करते हैं कोर्स टाइप करेंगे और इस कॉलम में हम चाहते हैं पूरा का पूरा क्या टाइप करना है, कोर्स ही टाइप करना है। इस कॉलम में कोर्स टाइप करना है तो हम चाहते हैं जब हम यहाँ पर एडीसीए टाइप करें तो एडीसीए का बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट का कलर ऑटोमेटिक चेंज हो जाए। और हम चाहते हैं इसी कॉलम में डीसीए टाइप करें तो डीसीए का बैकग्राउंड कलर, कोर्स का कलर अलग हो जाए। तो इस तरीके से हमें कंडीशन अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस कॉलम को करेंगे सेलेक्ट, कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे और यहाँ पर देखो न्यू रूल्स का ऑप्शन दिया गया है, क्लिक कर लेंगे। तो न्यू रूल्स का जो ऑप्शन दिया है क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर देखो दिया है एक ऑप्शन यूज ए फार्मूला, सबसे नीचे जो ऑप्शन दिया है इस पर क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पर देखो दिया गया है फॉर्मेट वैल्यू, यहाँ पर हमको अपना फार्मूला लगाना है। तो फार्मूला हमने पहले ही बताया है, एक्सेल में हम किसी भी प्रकार का कोई फार्मूला लगाते हैं तो इक्वल सिंबल से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल लगाएंगे। फिर जितने एरिया में हम कंडीशन देना चाहते हैं उतना एरिया हमें क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना, उतना एरिया हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर जब एरिया सेलेक्ट करते हैं तो इसमें हमें क्या करना है, जो कॉलम है उसी को केवल लॉक करना है और रो को हमें लॉक नहीं करना है। तो यहाँ पर के नंबर क्या है, कॉलम है, तो के देखो आगे डॉलर का सिंबल बना, ये हमको लगा रहने देना है। और यहाँ पर जो रो है, रो के आगे जो रो नंबर दिया गया है, जैसे 3 दिया गया है, 3 के आगे वाला डॉलर हटा देना है। फिर यहाँ पर जैसे 29 रो का नंबर है, इसको हटा देना है क्योंकि हमने यहाँ पर केवल कॉलम को ही लॉक किया है। फिर यहाँ पर बाहर क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी हमको इक्वल लगाना है। अब हम जैसे यहाँ पर टाइप करते हैं डबल कोड के अंदर, ऐसे डबल कोड के अंदर हमको टाइप करना है एडीसीए, तो डबल कोड के अंदर एडीसीए टाइप करेंगे और डबल कोड यहाँ पर हम बंद कर देंगे। इतना करने के बाद फिर आएंगे फॉर्मेट में। अब यहाँ पर हम चाहते हैं बैकग्राउंड कलर जो है हल्का ब्लू हो जाए और यहाँ पर फॉन्ट में आते हैं, हम चाहते हैं टेक्स्ट जो है टेक्स्ट का कलर वाइट हो जाए। अगर हम चाहते हैं एडीसीए कोर्स में बॉर्डर अप्लाई हो तो यहाँ पर बॉर्डर पर भी क्लिक कर देना है। अब जिस भी स्टाइल में हमको बॉर्डर चाहिए उस स्टाइल में हमें यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अगर बॉर्डर का कलर देना चाहते हैं तो यहाँ पर हम बॉर्डर का कलर सेट कर देंगे, जो भी बॉर्डर का कलर रखना है बॉर्डर का कलर सेट कर देंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। एक कंडीशन हमने बना दी, दूसरी कंडीशन जैसे डीसीए वाली बनानी है, फिर सेम प्रोसेस वही रहेगी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल्स में आना है, न्यू रूल्स में आएंगे, यूज फार्मूले पर क्लिक कर लेंगे। फिर हमें इसी का एड्रेस देना है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर इक्वल सिंबल लग चुका है, ऑटोमेटिक लग चुका है। फिर यहाँ पर हमें क्या करना है, कॉलम को लॉक रखना है, रो को हमें अनलॉक कर देना, तो रो को हम अनलॉक करते हैं और यहाँ पर लगाएंगे इक्वल और डबल कोड में हम टाइप करते हैं डीसीए, डबल कोड में टाइप करेंगे डीसीए। फॉर्मेट में आएंगे। अब यहाँ पर बॉर्डर लगाना चाहें, ये हम अपने टेक्स्ट का कलर जो भी रखना चाहते हैं, बॉर्डर फिल में आते हैं, फिल बैकग्राउंड कलर जो है हम जैसे येलो चाहते हैं ओके करते हैं और यहाँ से ओके कर देंगे। जैसे हमने केवल 2 कोर्स टाइप किए। अब यहाँ पर जैसे हम टाइप करते हैं डीसीए टाइप करके इंटर करेंगे तो आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे डीसीए का कलर ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। अगर यहाँ पर हम चाहते हैं एडीसीए टाइप करेंगे तो एडीसीए का कलर ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। डीसीए टाइप करेंगे, डीसीए का कलर अलग हो जाएगा, एडीसीए का
कलर अलग हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम जो भी कंडीशन अप्लाई किए थे वही कंडीशन यहाँ से अप्लाई हो जाती है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल्स का मतलब होता है अपने आप किसी भी प्रकार के रूल बना सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है जो हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं यही बना लें। किसी भी प्रकार की कोई फॉर्मेटिंग से रिलेटेड अगर रूल बनाना है तो उस प्रकार का फार्मूला लिख देना है। और ये सारी चीज़ें आगे आने वाले वीडियो में हम और भी देखेंगे जब हम MS एक्सेल में फार्मूले से रिलेटेड वीडियो बनाएंगे, क्योंकि MS एक्सेल में हम यहाँ पर टोटल 100+ फार्मूले कंप्लीट करेंगे जो आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होंगे। तो यहाँ पर आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन देखो, इसी में दिया गया है एक मैनेज रूल्स का। मैनेज रूल्स का मतलब ये होता है यहाँ पर हमने जो भी कंडीशन अप्लाई की है, जो भी हमने यहाँ पर रूल अप्लाई किया है, अब इसी को जैसे एडिट करना है, इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो हम यहाँ से कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे, मैनेज रूल्स में आएंगे। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे यहाँ पर हमने 2 कंडीशन दी, जैसे एक ADCA कोर्स वाली और एक हम यहाँ पर DCA कोर्स वाली। अब जैसे कि यहाँ पर हमने जो DCA कोर्स वाली या फिर मान लीजिए जो ADCA कोर्स के फॉर्मेटिंग के उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो यहाँ पर जो ADCA वाली कंडीशन उसको सेलेक्ट करना है और एडिट रूल पर क्लिक कर देना है। जैसे कि हम यहाँ पर कलर चेंज करना चाहते हैं, क्लिक करके ओके कर देंगे, ओके करेंगे और ओके कर देंगे। तो आप लोग देखिएगा यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, ADCA का कलर चेंज हो गया। क्योंकि मैनेज रूल से यही होता है, जो भी रूल हम लगाते हैं उसी को मैनेज कर सकते हैं। डिलीट करना है तो डिलीट पर क्लिक कर दो, यहाँ से हम डिलीट कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे, हमारा डेटा कैसा हो जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अच्छे से समझ गए होंगे कि इसका यूज क्या है और MS एक्सेल में इसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं और अगले वीडियो में फॉर्मेट टेबल से रिलेटेड जो ऑप्शन दिए गए हैं, स्टाइल से रिलेटेड जो ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ से लेकर हम फॉर्मेट ऑप्शन जो दिया गया है इतना एरिया, इन सभी ऑप्शन को अगले वीडियो में देखेंगे जो वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप लोग ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे और आगे का जो वीडियो है वो भी वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।